उत्तर प्रदेश बहराइच रिसिया थाना क्षेत्र हरिहरपुर गांव में इस वक्त मौजूद है और शोभा के हत्यारा एक पकड़ा गया है जो उसका नाम अजय है। दरअसल अभी 5 लोग फरार बताए जा रहे हैं और शोभा इसी खेत में काम करने के लिए आए थे। इन्हीं का खेत है शोभाराम का और इसी खेत से वो बाहर निकल कर और ये सरबजीत सिंह का ये बना हुआ है जो शहीद हुए थे, यहीं पर उनको मिट्टी दिया गया था। आगे आ जाइए, कैमरामैन से कहेंगे आगे आ जाइए। और ये वही तस्वीर है, यहीं पर वो शोभाराम अपने खेत से चलकर और यहीं पर वो आकर बैठ गए थे। और जब यहाँ पर वो बैठते हैं और इसके बाद में अजय आता है और अजय के साथी जो साथ देने वाले थे उनका भी हम नाम बता दें, विनेश, गुड्डू, रमेश, प्रभा, घसीटे, ये लोग पहले से आते हैं और पकड़ लेते हैं इसी जगह पे और इसी जगह पे उससे बार उनको पकड़ते हैं और जो अजय होता है जो हत्यारा है वो पकड़कर सर पर सीधे फावड़ा से वार कर देता है। जब वार करता है और जब गांव के काफी लोग यहाँ पर जब दौड़े और देखे तो और मान के चलिए उनके परिवार के लोग आते हैं और जब परिवार के लोग आते हैं तब सब छितर बितर हो जाते हैं और भाग जाते हैं और शोभाराम इसी जगह पर गिर जाते हैं। इसी जगह पर वो गिर जाते हैं और यहाँ पर काम चालू था। लेकिन जब इनके बेटा छोटा आता है शोभाराम का और बचाने का प्रयास करता है, लेकिन जो उनके बॉडी की बात किया जाए तो 1 प्लस था, यानी 1 कुंटल से ज्यादा उनके बॉडी था, इसलिए छोटा बच्चा उठा नहीं सकता था और उनके परिवार के लोग उठा नहीं सकते थे। बाइक आती है, एम्बुलेंस इतनी जल्दी आ नहीं सकता था क्योंकि गले पर फावड़ा लगा था और हत्यारा अजय था, इसलिए काफी लोग यहाँ पर जुट जाते हैं गाँव के लोग और उसको बचाने के लिए उनके बेटा भीख मांगता रहा कि हमारे पिताजी को उठाकर मोटरसाइकिल पर बैठा दे। लेकिन जब मर्डर केस जब होता है तो कोई दारे नहीं आता है। गांव वाले तमाशा देखते रह गए और उनकी जान निकलती रही और यहीं पर शोभाराम के आधा से ज्यादा उनके दम टूट जाता है जब उनके बड़ा बेटा पहुंचता है केशवराम और अपने पिता को बाइक पर लाद कर और एम्बुलेंस सरकारी नहीं पहुंचता है और न ही फोन लगता है। इसके बाद मटेरा CSC लेकर पहुंचते हैं और मटेरा CSC में उनका इलाज चलता है। इलाज माने तो उनकी केवल पट्टी बांधा जाता है। इसके बाद में जिला अस्पताल के लिए डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखकर रिफर कर देते हैं। जब शोभाराम को रिफर करते हैं, रास्ते में जिला अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। मौत होती है, जिला अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर ने वहां पर मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद बॉडी को सीधे मर्चरी में रखवा दिया जाता है। मर्चरी में बॉडी रखी रह जाती है। रिसिया थाने में आते हैं और प्रार्थना पत्र लिखकर देते हैं जिसमें जो हत्यारा था, पहला नाम बता दे अजय है, दूसरा नाम विनेश है, गुड्डू है, रमेश है, परिभा घसीटे के मलकिन है जो उनके वाइफ है और घसीटे हैं। इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया था और अजय के द्वारा फावड़ा से वार किया गया था। इसके बाद वहां पर मृत हो जाती है, FIR दर्ज होती है और ये अजय भागने के फिराक में था। अजय को मटेरा क्रॉसिंग के पास में रिसिया थाना प्रभारी पकड़ लेते हैं और जब उससे पूछा जाता है, कड़ी पूछताछ किया जाता है कि जिस फावड़े से आपने मारा है वो फावड़ा कहाँ है, तो इसके बाद में वो फावड़ा सादे गांव पड़ता है और सादे गांव के पास में एक स्कूल है। स्कूल के बगल में लगा गन्ना के खेत में फावड़ा छिपा दिया था। उसी में पुलिस जाती है और फावड़ा को बरामद कर लेती है। फावड़ा बरामद होते ही उसको मान्य न्यायालय में पेश किया गया है। और चलिए, शोभाराम के जो हत्यारा था एक पकड़ा गया, 5 अभी फरार है। और स्थितियां क्या थी, तस्वीर में चल रहा होगा, जो तस्वीर है गन्ना के खेत में फावड़ा बरामद किया गया है वो तस्वीर होगा और दिखाई दे रहा है। और दूसरा तस्वीर जो बात करें कि शोभाराम और घसीटे ये दोनों सगे भाई हैं और घसीटे बड़ा था और शोभा छोटा भाई था। ये दोनों बात किया जाए तो एक नाली के विवाद को लेकर इनका विवाद चल रहा था। नाली का पानी था, शोभा के जमीन में गिरता था। शोभा हमेशा मना करते रहते थे कि हमारे खेत में पानी ना गिरे और इसके लिए एक 2025 में प्रार्थना पत्र केशवराम और उनके पिता देते हैं शोभाराम की हमारे खेत में पानी गिरता है, जो खेत नहीं है घर के बगल में गौवंश बांधने के लिए जगह था। इसके लिए दोनों को पुलिस बुलाती है और पुलिस पहुंचती है, दोनों लोग को तलब करती है। इसके बाद में दोनों के बीच में 2 तारीख को सन 2025 में सुलह करवा देते हैं, जनवरी में। सुलह करवाने के बाद में शोभाराम आ जाते हैं और अपने घर पर बैठे रहते हैं। इसके बाद काम करते रहते हैं। काम करने के लिए खेत में आते हैं। उनको ये नहीं पता था कि आज हमारा आखिरी दिन होगा और बुधवार को दोपहर 12:30 बज रहा था, जिस वक्त मान के चलिए 12:30 बजे बैठे थे इसी जगह पर और इसी जगह पर सग भतीजा आता है, शोभाराम के ऊपर वार कर देता है और सग भतीजा जब वार करता है तो उनके गर्दन पर चोटें आती हैं और घायल हो जाते हैं। दरअसल बात किया जाए तो डॉक्टर ने काफी बचाने का प्रयास किया लेकिन यहीं पर उनका दम टूट गया था।
शोभाराम की हत्या कैसे हुई वो दूसरी पहल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये शोभाराम का ये दूसरा जमीन है और ये जमीन है और ये देखिए उन्हीं का बड़ा भाई घसीटे का ये घर है और ये घर का पानी इधर ही से निकल रहा था और ये शोभाराम की जमीन में ये पानी जा रहा था। इसी को लेकर आए दिन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। जब आए दिन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था पानी गिरने के लिए और शोभाराम ये अपने गौवंशों को पाल रखे थे और ये पानी को लेकर विरोध कर रहे थे। इसके लिए 1 तारीख सन 2025 में प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस ने 2 तारीख को प्रार्थना पत्र के जरिए सुलह समझौता करवा दिया था। इसके बाद में बुधवार दोपहर 12 बजे करीब इनकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि उनका सगे भाई और उनका भतीजा अजय, विनेश और गुड्डू, रमेश, परिभाव, घसीटे ये हत्यारे हैं। दरअसल इनके छोटे भाई के सब परिवार हैं, शोभाराम के छोटे भाई के, और शोभाराम अब नहीं रहे बल्कि उनका ये घर है। ये उनका घर है। जो हत्यारे हैं ये अभी तक यहाँ से फरार हैं और भागने में कामयाब रहे हैं और रिसिया थाना प्रभारी एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिए हैं। इस पूरे प्रकरणों को लेकर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, अजय। ये मटेरा रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार हुआ है और जिस फावड़े से उन्होंने हत्या किया था अजय और शोभाराम का, वो फावड़ा सादियाई के पास लगे गन्ना में बरामद कर लिए हैं। दरअसल अभी देखा जाए तो यहाँ पर ताला खुला है लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं। जो शोभाराम के हत्यारे हैं वो सब भागे हैं, अभी फरार हैं, लेकिन एक ही आरोपी पकड़ा गया। अभी 5 आरोपी बात किया जाए तो विनेश, गुड्डू, रमेश, परिभा और घसीटे अभी फरार है। देखिए तो यहाँ पर मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है, इनका ड्यूटी लगा है और रिसिया थाने के पुलिसकर्मी है, इनका ड्यूटी लगा है। और यहाँ पर बात किया जाए तो देखिए ये उनका घर है घसीटे का, ये घसीटे का घर है और इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। 302 जैसे धाराओं में इनके ऊपर FIR दर्ज हुई है और पुलिस दबिश दे रही है लेकिन आरोपी अभी मिल नहीं रहे हैं। इस पूरे प्रकरणों को लेकर रिसिया थाना प्रभारी से जब हमने बात किया तो रिसिया थाना प्रभारी का कहना है कि एक आरोपी जो है अजय, उसको हमने मटेरा क्रॉसिंग के पास में गिरफ्तार किया और साहदेई के पास बनी बगल में गन्ना था उसी में फावड़ा बरामद किया है और उसको मान्य न्यायालय में पेश कर दिया है। और विनेश, गुड्डू, रमेश, परिभा और घसीटे जो शोभाराम के हत्यारे हैं, इनके ऊपर दबिश दी जा रही है और जैसे ही मिलेंगे इनके ऊपर कार्रवाई होगा और ये भी जेल जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ साक्ष्य पुलिस ढूंढने में जुटी है कि आखिरकार में कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। पुलिस मेहनत कर रही है, रात दिन दबिश दे रही है, लेकिन अभी भी आरोपी फरार है। दरअसल बात किया जाए तो शोभाराम के बड़ा भाई घसीटे है और उसका भतीजा अजय और विनेश, गुड्डू और रमेश और घसीटे के पत्नी परिभा, ये लोगों ने एक नाले के विवाद को लेकर शोभा की हत्या कर दिया। दरअसल लगातार ये वीडियो दिखा रहे हैं और वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर शोभाराम के पानी गिर रहा था जमीन में, उसको लेकर ये लोगों ने हत्या किया है। और वो भी तस्वीर चल रही होगी जहां पर शोभाराम बैठे थे और पीछे से आकर अजय फावड़े से वार करता है और 5 आरोपियों को एक बार फिर से हम नाम बताएंगे, विनेश, गुड्डू, रमेश, परिभा और घसीटे, ये लोग पकड़ लेते हैं। इसके बाद में अजय उसके ऊपर फावड़ा से वार करता है और उसकी गर्दन कट जाती है और गर्दन कटने के बाद बात किया जाए उनके परिवार के लोग वहां पर पहुंचते हैं। जब हल्ला होता है और परिवार के लोग जब पहुंचते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि उनकी बॉडी वो पड़ी रहती है जमीन पर। और शोभाराम की बात किया जाए तो उनके शरीर की बात किया जाए तो 1 कुंटल से नहीं यानी प्लेस था, तो किसी एक व्यक्ति उठा भी नहीं सकता था। इनका छोटा लड़का जाता है और अपने पिता को उठाने का प्रयास करता है, बाइक लेकर जाता है लेकिन उठा नहीं पाता है। गांव के लोग देखा जाए तो करीब 50 से अधिक लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन एक बॉडी पड़ी थी उसको उठाकर मोटरसाइकिल पर लादकर मटेरा नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वो मर्डर केस था। वो भी सोच रहे थे कि हम फंस जाएंगे। इसके लिए एम्बुलेंस को फोन किया जाता है। एम्बुलेंस पे बड़ी मशक्कत के बाद फोन लगता है लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है। 15 तारीख दोपहर 12:30 बजे आपके पिता की हत्या की गई फावड़ा से मारकर। कौन कौन लोग थे वहाँ पे? थे रमेश थे, गुड्डू थे और विनेश थे, घसीटे थे, उनकी पत्नी प्रभा थी और अजय थे। अच्छा ये बताइए 5 लोग किस तरीके से उनके ऊपर फावड़ा से वार किया? पापा हमारे वहाँ पे बैठे थे इत्मीनान से, वहाँ पे फोन से बात कर रहे थे। ये लोग सब खेत में पानी लगाए थे, पूरे तैयारी के साथ ये लोग थे। तो घसीटे, प्रभा और गुड्डू, रमेश, विनेश पीछे से कई लोग पकड़ लिए और अजय फड़वा लिए। पापा के हमारे गर्दन पे 2-3 बार वार किए। पापा हमारे
मार दिए, वहीं पर गिर गए। वहीं पर गिर आपको गए। कैसे पता लगा कि आपके पापा के ऊपर हमला हुआ? अल्लाह हुआ वहाँ पे, तो हमारे बाबा ने बताया कि हमारे भैया को सब लोग मिलकर मार दिए। जब हम लोग वहाँ पर गए तो ये लोग सब तुरंत ही खेत के राहे सब लोग भाग गए। 6 लोग भाग गए। हाँ, 6 तो लोग। आप अपने पिता को कैसे उठाकर अस्पताल से 80 मटियारा तो हम लेकर जब गए? अपने पिताजी के पास पहुँचे तो वहाँ पे हम अपने पिताजी को उठाए और नहीं उठा पाए। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती की कि हमारे पापा को उठा के क्या बोलते गाड़ी पे बैठा दे, तो कोई नहीं आ गया है। हमारे भैया गए वहाँ पे, तब उठा के गाड़ी पे बैठाए, तब लोग यहाँ से लेके गए मटेरा CSC में भर्ती किए। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने पट्टी बांधा पिताजी को, फिर कहा तुरंत लेके जाओ वहाँ जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल बहराइच। फिर जब ले जा रहे थे तो हमारे पिताजी की रास्ते में मृत्यु हो गई। यानी मृत्यु हो गई, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में आप रिसिया थाने में सूचना दिए? रिसिया थाने में सूचना दिए तो FIR दर्ज हुआ? FIR दर्ज हुआ था। कोई आरोपी अभी तक पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? एक आरोपी पकड़ा गया है। क्या नाम है? अजय। अजय की गिरफ्तारी हो गई। हो गई। जो फावड़ा से वार किया गया था, जिसके आपके पिता शोभाराम के ऊपर हमला किया गया था, वो फावड़ा बरामद हुआ? फावड़ा बरामद हो गए, गन्ने के खेत में लुकाए थे। तो जब अजय भाग रहे थे रेलवे क्रॉसिंग के पास, उनको थाना प्रभारी ने पकड़ा जी। तब वहाँ से पूछे कि जिस फावड़े से तुम उस पे वार किए थे वो फावड़ा कहाँ है? तो उन्होंने कबूला कि फावड़ा तो ये गन्ने के खेत में हम छुपा कर चले आए हैं। इसके बाद पुलिस पकड़ लिया है। अच्छा, जो 5 आरोपी हैं वो अभी आपको पता नहीं है कि कहाँ है, यानी घर छोड़कर भाग चुके हाँ, हैं? घर छोड़कर भाग चुके हैं, फरार हैं इसमें। अच्छा, आपके पिता और आपके बड़े चाचा होंगे, जो आपके पिता और उनके भाई जो हैं घसीटे, इन दोनों से किस लिए विवाद हो रहा था? और थोड़ा नाली हमारी जगह में पानी गिरा रहे थे, तो पापा हमारे कहे थोड़ा गाय को पालना है तो घर बनवाना है तो पानी बंद कर लीजिए। तो उन्होंने कहा पानी तो हम नहीं बंद करेंगे। तो पापा हमारे कहे पानी बंद कर लो। तो 10 दिन पहले हमारे पापा को जैसे बताएं कि पानी बंद कर लो, तो उसी समय पापा को हमारी धमकी दी कि हम तुमको 10 दिन के अंदर मार देंगे। तो फिर वहाँ पे रिसिया थाना पे गए, तो वहाँ पे फुलाना अली को एक दरखास्त दिए। तो वहाँ पे जब दरखास्त दिए तो वहाँ थाना प्रभारी के पास गए, तो वहाँ पे सुलह समझौता, यानी दोनों पक्ष को बुलाकर आपस में सुलह समझौता कर दिए थे। इसके बाद में आपके पिता घर पर आ जाते हैं। इसके बाद ये 15 तारीख सुबह करीब दोपहर करीब 12 बजे 12:30 बजे ये घटना को अंजाम दे देते हैं। आरोपी अभी 5 फरार है। सबको सजा मिलनी चाहिए। आप SP से क्या कहना चाहते हैं? बहराइच जो SP है उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? सबको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह हमारे पापा को मारे हैं सबको सजा मिलनी चाहिए सर।